नमस्कार दोस्तों। आज 23 जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित आपके वीडियो के लिए नमस्कार दोस्तों। 23 जुलाई 2026 में हम लोग लेकर आए हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी हम बताएंगे। इसके बारे में 2 से 3 जीके स्टैटिक जीके को हम कवर करेंगे, और महत्वपूर्ण खबरें जो आपके परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कवर करना चाहता हूं कि अगर ये आपकी जानकारी जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो आज के जो बिग न्यूज़ हैं वह है नीट पेपर लीक डिबेट्स के बारे में। मध्य प्रदेश पासेस यूसीसी बिल, एंड जयशंकर मीट टू चाइनीज विदेश मंत्री वांग यिंग, ये मनीला में मिले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड यूएस ईरान मिलिट्री टेंशंस के बारे में बात करेंगे। बैंक राइज 20.72 बिलियंस यूएस डॉलर, इसके बारे में 200% जेनरिक ड्रग ट्रायल्स लगाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बताया है उन्होंने, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आईआईसी ओरल कैंसर ब्रेक थ्रू, इसके बारे में हमारे बेंगलोर के आईआईसी ने इसके ऊपर कुछ शोध किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 इंडियंस क्वालिफाई फॉर चेस टूर, हमारे जो चेस के प्लेयर हैं वो कौन कौन से इसके लिए चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आईएनएस मालवान ज्वाइन इन इंडियन नेवी, एंड केन बेटवा प्रोटेस्ट सिटीफाई के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट रेडी फॉर नीट पेपर लीक डिबेट्स। तो केंद्रीय मिनिस्टर किरेन रिजिजू सेड द गवर्नमेंट इज विलिंग टू डिस्कस द नीट यूजी पेपर लीक। तो ये सरकार की तरफ से एक जो अभी लोकसभा का एक सेशन भी शुरू होने वाला है, तो उस सेशन में बात करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा है कि हम इसके ऊपर डिबेट्स करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। एंड बोथ हाउसेस वेयर एडजर्न्ड द टोटल 2 PM amid opposition protests। ठीक है, एंड लीडर्स वर्क ब्लैक एंड डिमांड द रेजिग्नेशंस ऑफ धर्मेंद्र प्रधान एंड अमित शाह। नीट पेपर के चर्चा के लिए जो तैयार संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर अपना विरोध कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह एंड धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देने के लिए। इस पे हमारा जो करंट अफेयर्स में मार्क बनेगा वो हम देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश असेंबली बेस्ड यूसीसी बिल। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल टुडे। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड होता है, ये एक संविधान में संशोधन के लिए उन्होंने किया है। द लेजिस्लेटिव असेंबली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल टुडे। द गवर्नमेंट described the legislations as a landmark move, and Congress opposed it, calling the bill an RSS agenda। ठीक है, कांग्रेस ने अपोज किया है। तो क्या है इसमें? यूजीसी बिल के लिए है। मध्य प्रदेश ने आज अपने वहाँ लोग विधानसभा में पास किया है। नेक्स्ट है जनशंकर मीट वांग यू इन मनीला। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। तो डॉक्टर जयशंकर हेल्ड द बायलैटरल मीटिंग विथ वांग यिंग टुडे। द मीटिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द विजिट टू द फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस के दौरे पे इन दोनों का मुलाकात हुआ है। एंड एट द एशियान इंडिया मीटिंग्स मिस्ट्रेस डिस्कस द मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड एनर्जी कोऑपरेशंस। कहना है कि ये दोनों का वहाँ पे मनीला में फिलीपींस की कैपिटल में मुलाकात हुई, और उन्होंने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया और समुद्र की सुरक्षा पर
डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूएस ईरान मिलिट्री टेंशंस एक्सेलरेट। Fresh acceleration involve US CENTCOM and Iran IRGC security concern and rising across West Asia. The reported cost of the strikes series to the US has reached 37.7 बिलियन US डॉलर। अभी तक इतने पैसे गंवा चुका है यूएस इस लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट बुलेटिन्स देखते हैं। तो वो है बैंक्स राइज 22.72 भी इन आरबीआई स्वैप विंडो। ठीक है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये हम एक्चुअली कल के भी न्यूज़ में ये था, बैंकिंग से रिलेटेड है। भारतीय बैंकों ने आरबीआई स्वैप विंडो को जुटाए, इतने पैसे जुटाए हैं। इसमें क्या है कि आरबीआई की विशेष स्वैप सुविधा के तहत भारतीय बैंकों ने कुल 20.72 बिलियन यूएस डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटाई है। इसमें बड़ा हिस्सा जो है एफसीएनआर का है, जो रूट से आया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के लिक्विडिटी और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। ठीक है जी, मार्क करते हुए चलेंगे, इसको इम्पोर्टेंट रहेगा। एसएनएफए का होता है स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रम्प प्रोसेस 200 जेनेटिक ड्रग टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने टैरिफ ऑफ 200 ऑन इम्पोर्ट जेनेटिक ड्रग्स, जो भी इम्पोर्ट वहाँ पे इम्पोर्टेंट जेनेटिक ड्रग्स आएंगे उसके ऊपर वो 200% लगाने की बात कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया फार्मास्यूटिकल को एक्सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट कुड फेस अ मेजर इम्पैक्ट, क्योंकि भारत ना जेनेटिक मेडिसिन्स काफ़ी बनाता है और काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, यूएस में भी करता है। तो हमारे जो फार्मा के एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आएगा। द प्रपोज इम्प्लीमेशंस डेटा इन अगस्त 2028। ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा भारत के निर्यात के ऊपर। नेक्स्ट लेके चलते हैं आईआईएससी पॉइनर्स मैग्नेटिक हीट मेथड फॉर ओरल कैंसर। ठीक है, तो ये हमारा संस्था है, बेंगलोर में है आईआईएससी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आईआईएससी ने विकसित किया, मौखिक मतलब क्या है कि इन्होंने बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने, जो आईआईएससी के हैं, चुंबकीय नैनो फाइबर्स का इस्तेमाल करके मौखिक कैंसर कोशिकाओं को मारने का एक तकनीक विकसित की है। भारत में दुनिया के 25% ओरल कैंसर मामले होते हैं, इसलिए यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है। यानी ऑल वर्ल्ड का 25% इंडिया में ही होता है। अगर 100 हैं तो उसमें से 25 ओनली इंडिया में ओरल कैंसर के पेशेंट हैं। ठीक है, वो दे रहे हैं कि द टेक्निक एम्स टू टारगेट tumors while limiting damage and health issue, and India account one of the 4 oral cancer classes worldwide. दे दिया 1/4 है। नेक्स्ट 5 Indians qualify for the tour of चेस टूर। उसमें कौन कौन है, गुगेश हैं, नाम देख लेंगे, ये हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं। वी वैशाली, अर्जुन इरिगेश, Puganda and Viswanathan Anand qualified. The pilot event will be held on Budapest is November and कौन सा जगह, Budapest. Okay, the new Total Chess World Championship Tour 2 supported by Erling Haaland में होना है ये। क्या है, 5 भारतीय खिलाड़ी, तो नाम ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर लिया। ये टूर्नामेंट नवंबर के बुडापेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आईएनएस मालवान ज्वाइन इन इंडियन नेवी। ऑलरेडी हमने इसके बारे में खबर दे दिया था, बट क्या है, ये ऑफिशियली आज से ज्वाइन किया है आईएनएस मालवान ने। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड
ये कितने आज ये 22 को किया है, 22 जुलाई 2026 मार्क करके चलेंगे, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड माही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैडो वाटर क्राफ्ट है। कोची सीपीआर डिज़ाइन एंड बिल्ड द वेसल टू स्ट्रेंथन मैरिटाइम सिक्योरिटी। किसने बनाया है इसको? कोची सीपीआर ने बनाया है, ठीक। नेक्स्ट, केन बेटवा प्रोजेक्ट फेस ग्रोइंग द प्रोटेस्ट। केन बेतवा नदी, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है कि केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजनाओं का विशेष तेज पन्ना नेशनल पार्क के परिस्थिति को तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर 44,000 कितना है 44,605 करोड़ रुपए का केन बेतवा परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इसमें बाघों का आवास को नुकसान होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है? देयर रिवर लिंकिंग द प्रोजेक्ट इज वैल्यू, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, environmentalists want to direct impact on पाना नेशनल पार्क इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्टर, ये जो प्रोटेक्टर है, fear the habit loss affecting the park tiger populations, ओके। नेक्स्ट, तो आज के जो करेंट अफेयर्स है इससे हम स्टैटिक न्यूज़ भी एक बार देख लेते हैं। आरबीआई मूवमेंट पॉलिसी कमेटी, द एमपीसी हैज़ 6 मेंबर, जो है इसके आरबीआई मोमेंट्रिक पॉलिसी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नर, एंड 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट सर्वर फिक्स्ड इन 4 ईयर्स टर्म्स। ये जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। स्टैटिक न्यूज़ में सरकार द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ होते हैं, वो गवर्नमेंट ही जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही इनकी नियुक्ति करती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल में पाना इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, पाना इज़ द वन ऑफ द 11 नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। इंडिया इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ओपन इन 1936। अगर भारत में सबसे पहले जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। आज उसका नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। इट इज़ नाउ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये पहला है, ठीक है। और टोटल एमपी में कितने हैं नेशनल पार्क्स? 11 से मार्क करके चलेंगे। और स्पोर्ट्स में विश्वनाथन आनंद वॉज इंडिया द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ठीक है, विश्वनाथन आनंद। एंड गुगेश धामाराजू बिकम इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन। 2 मार्क है, ठीक है। अब चलते हैं आज के जो करेंट अफेयर्स हैं, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको मैं एक बार आपको रिकवर कर देता हूँ, जिससे कि एक बार रिवाइज हो जाएगा आज के करेंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं एक बार। विच बिल इज शेड्यूल्ड टू बी मूव्ड ऑन यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इन द लोकसभा ऑन जुलाई 22, 2026। सुप्रीम कोर्ट के जज के अमेंडमेंट भी, जिसमें बात हो रही है कि अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या इंक्लूडिंग सीएसआई 34 है, 34 है, एक सेकेंड, जिसको बढ़ा के 38 करने की बात चल रही है। तो इसके आज लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इसको किया है। एंड विच स्टेट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफिशियली पास्ड ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ऑन जुलाई 22। तो ये मध्य प्रदेश ने किया है आज, ठीक है, 22 को किया है। एंड रिसर्चर at which institution has developed the novel method using magnetic non-flowers of the treat oral cancer। किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS से बोलते हैं उसको, बेंगलोर में है ये, बेंगलोर का ये ISC, उसने किया है। एज ऑफ जुलाई 2026 हाउ मच टोटल फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग FCNR, OFCB and ECB has been rise and Indian Bank under RBI swap measures। तो इनको मिला के 22.72 बिलियन US डॉलर है। नेक्स्ट,
नवंबर 2026 में नए टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियंस टूर के पायलट इवेंट में मेज़बानी कहाँ की जा रही है? तो बडपेस्ट हंगरी में हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि विच वेसल ऑफिशियली ज्वाइन द इंडियन नेवी ऑन जुलाई 22 एज द सेकेंड मास क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैडो वाटरक्राफ्ट। तो INS मालवान, राइट आंसर। नेक्स्ट 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मुझे बताएंगे कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है। अभी नेक्स्ट, विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने आज मनीला में किस विदेश मंत्री वांग वी के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो चाइना के वो विदेश मंत्री हैं। और विच नेशनल पार्क इज इकोसिस्टम इज रिपोर्टली फेसिंग कंसर्न ड्यू टू द 44,605 करोड़ केन बेटवा रिवर लेकिंग प्रोजेक्ट। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड हाउ मेनी मेंबर्स कंस्टिट्यूट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI एज पर द RBI एक्ट? तो टोटल 6 होते हैं। 6 में से जो 3 होते हैं वो होते हैं RBI के मेंबर होते हैं। इसमें इंक्लूडिंग गवर्नर होते हैं, ठीक है। और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए हुए क्वालिफाइड लोग होते हैं। ठीक है। एंड हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियंस टूर पायलट इवेंट बाय द वर्चुअल वी बीइंग द करेंट वर्ल्ड चैंपियन? कहाँ पे होना है भाई? गुगेश दामाराजू। वर्तमान विश्व चैंपियन होने के नाते टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियंस टूर पायलट इवेंट के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो गुगेश दामाराजू ने किया है, दामाराजू। एंड 22 जुलाई 2026 को रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य संलिप्तता के कारण अब तक कितना लागत, मतलब वही पूछ रहा है कि उनका कितना कॉस्ट अभी तक यूनाइटेड स्टेट का लग चुका है? तो $37.5 बिलियन। नेक्स्ट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC shared the record today strength it has facilitated how many appointments since 2024? तो 78,394 उसने लोगों का अभी तक नियुक्ति कर चुका है स्टिल 2024 से 2014 से, सॉरी। एंड द इंडियंस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क विच रेट इन प्राइमरली पॉलिसी रेट यूज बाय द MPC ऑफ द सिग्नल इट्स स्ट्रेंथ। तो रेपो रेट बोलते हैं उसको। ठीक है। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प has proposed the tariff up to 200% on which specific import of Indian by the August 2028। तो जेनेटिक ड्रग्स, जो जेनेटिक दवाइयाँ बनती हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और which shipyard designed and constructed the INS Manwal vessels the join the Indian Navy fleet on July 22? किसको किया है? कोची शिपयार्ड ने किया है। ठीक है। According to update record, how many national parks are currently located in Madhya Pradesh? 11. And which app was recently launched by NHAI to help residents living near toll plaza apply to local e-pass online? तो उसको क्या नाम दिया गया है? राजमार्ग यात्रा। ठीक है। ये एक ऐप है। अगर आपके नियरेस्ट में कोई टोल टैक्स का है तो वहाँ पे आप इस एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए और इस पे अप्लाई करिए। ठीक है। तो आप वहाँ से ई-पास ले सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 जुलाई 2026 को मनीला में किस क्षेत्रीय समूह के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिए? तो एशियान सम्मेलन था वहाँ पे, उसमें भाग लिए थे। एंड हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड जुलाई 2026? संजय मल्होत्रा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड तो ये थे आज के मुख्य खबर और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
हमने इससे रिलेटेड जो डेटा है ये पीडीएफ हम आपको अपने डिस्क्रिप्शंस में भी दे देंगे, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल्स का बार कोड भी लगा हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का हम लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शंस में डाल देंगे। आप यहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाटा को कॉपी कर सकते हैं, जो आपके काम आएगा।